नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मसरावद में सजा खाटू श्याम का कमान, देर रात तक चला शाम कीर्तन। मसरावद में कृषि मंत्री कमल पटेल की मानवता, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, कई बार कर चुके हैं राहगीरों की मदद। युवक ने खाया जहर, 2 माह पहले हुई थी बहन की डेंगू से मौत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 नए प्रकरण आए हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से सावधानी बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को न आने दें, इस बात का ध्यान रखकर उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है और जनता को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मिश्रा ने आगे कहा कि संसाधनों की उपलब्धता कर ली गई है। मध्य प्रदेश में इस बार एक्सेस में ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण में आए, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। इस 17 में से 6 इंदौर के और 8 भोपाल के हैं। 138 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल हमने प्रदेश में 53,571 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी जहां जहां पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की शिकायतें मिली हैं, हम वहां की सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं और एहतियात पूरी की पूरी चिंता के साथ लागू कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने एक बयान में सिंधिया को गद्दार कहा था, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब तक उनके साथ थे तब तक देवता थे और अब जब वो बीजेपी में हैं तो हरजाई हो गए। इसके आगे उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को सोचना चाहिए कि देश के गद्दारों को सिंधिया को गद्दार कहने का तो हक ही नहीं है। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, जो लोग खुद जयचंद की जमात के हैं, वो कैसे किसी को गद्दार कह सकते हैं। इसके आगे उन्होंने वसीम रिजवी का जिक्र करते हुए कहा कि रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया, भारतीय संस्कृति सबको गले लगाती है। जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये सोचना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। देश के गद्दार पहले सोचें। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं, और जो देश के गद्दार हैं उन्हें किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। ये सब जयचंदों की जमात है जो इस तरह की बात करती है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र निमरानी के सिंगारोची रोड पर रविवार की रात 8 बजे से खाटू श्याम के कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें समिति ने बाबा के अलौकिक दरबार सजाकर अखंड जोत जलाई और पूरे पंडाल को इत्र और पुष्प वर्षा के साथ महाआरती की गई। कीर्तन में अकोला महाराष्ट्र के उमेश शर्मा और नेतल शर्मा, मंदसौर के अजय पाटीदार, खलगाट की विनीता जोशी और निमरानी के पिंटू जोशी ने देर रात तक एक से बढ़कर एक सुंदर शाम भजनों की प्रस्तुतियां देकर बाबा की पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों को रिझाया। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे, देर रात तक जमे रहे। इंदौर के गौरी नगर में रहने वाले 20 साल के एक नौजवान की ट्रेन से कटने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सूचना पर मर्ग कायम किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदौर के गौरी नगर में रहने वाले मृतक निहाल मालवीय की भानगढ़ स्थित ट्रेन से कटने से मौत हुई। जानकारी के अनुसार युवक MBA का छात्र था, जो पढ़ाई में भी अच्छा था, साथ ही परिवार से भी सक्षम था। बावजूद इसके उसकी मौत का कारण अज्ञात है। परिजनों का कहना है कि वो आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकता। पुलिस को सुसाइड नोट भी मृतक के पास से बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल हीरानगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मर्ग कायम करके इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
ये सुबह 12:30 के आसपास घर से निकला, तो घर पे बोल के आया था कि दोस्त के साथ जा रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट का, कॉलेज के प्रोजेक्ट का काम के लिए। उसके बाद फिर इसको 1:30-2 बजे कॉल किया, उसने बोला आता हूँ थोड़ी देर से। उसके बाद फिर हमने बाद में कॉल किया तो 3-4 बजे के आसपास इसका कॉल नहीं लगा। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे पास कॉल आया कि ऐसा 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 हो गया है। फिर हम वहाँ पर पहुँचे तो ये सब चीज़ें देखी हमने सब। क्या करते थे भैया? ये MBA कर रहा था फाइनल। स्टूडेंट था, पढ़ता था और घर से बता के गया कि बोले मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, और भानगढ़ के आगे रेलवे क्रॉसिंग पे इसकी डेड बॉडी मिली है। खरगोन जिले के प्रभारी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बार फिर संवेदनशील चेहरा सामने आया। कसरावत से इंदौर जाने के दौरान जामघाट के पास मंत्री पटेल ने एक घायल युवक को अपनी पुलिस फ्लो गार्ड वाहन से मंडलेश्वर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंडलेश्वर के गुलावट गांव के कृष्ण सिंह ठाकुर जब गांव में रात में लौट रहे थे, तब दौरान जामघाट के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और ट्रक फरार हो गया। इस दौरान घायल कृष्ण सड़क पर पड़े थे, पैर में गंभीर चोटें थी। मंत्री कमल पटेल कसरावत से जिला भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर इंदौर की ओर लौट रहे थे। मंत्री ने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और घायल युवक को मंडलेश्वर उपचार के लिए रवाना किया। बाद में इंदौर के लिए खुद रवाना हुए। खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने फरार ट्रक पर कार्यवाही के भी पुलिस को निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी थी। युवक उछलकर दूर फेंका गया। ट्रक बाइक को काफी दूर तक घसीट कर ले गया। अब ट्रक की तलाश जारी है। आसपास के थानों को सूचित कर दिया गया है। गौरतलब है कि कृषि मंत्री कमल पटेल इसके पहले भी कई बार इस तरह के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल तक पहुंचा चुके हैं। उनका ये संवेदनशील चेहरा पहले भी कई बार देखने को मिला है। इंदौर के कनाडिया इलाके में रहने वाले व्यक्ति की बाइक से टक्कर होने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अपने खेत खतरी खेड़ी से पैदल गुजर रहा था, तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी प्रहलाद का कहना है कि मृतक संजय डाबी और प्रहलाद दोनों खेड़ी से गुजर रहे थे। इस दौरान पीछे से आए बाइक सवार ने मृतक संजय डाबी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आ गई। तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां युवक का लंबा उपचार चला, लेकिन मृतक की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी वहीं मौत हो गई। हालांकि बाइक सवार अज्ञात युवक घटनास्थल से फरार है। तिराया पार जैसा हमने करा और वहाँ से हम साइड से जा रहे थे खेत पर, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने संजय को पीछे से टक्कर मार दी। संजय डाबी को पीछे से टक्कर मार दी और जैसे ही गिरा और मैं इधर साइड में चल रहा था, फिर हम लोगों ने उठाया करा उसको, तो वहीं बेहोश हो गया था। फिर हम लोग उसको लेके आए बॉम्बे हॉस्पिटल, एडमिट करा। वहाँ पे 4 दिन एडमिट रहा। उसके बाद में फिर स्थिति नाजुक हो गई। उन्होंने बोल दिया कि बोले कोई रिस्पांस नहीं है, पैसे लगाओगे पानी में बहते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है और बचना संभव नहीं है, मुश्किल से 5% उम्मीद है इसकी। इसके बाद में फिर हम वहाँ से यहाँ मोबाइल लेके आए, 2 दिन यहाँ एडमिट रहा और कल शाम को गंभीर चोट आई सर में। चोट आई थी सर में, जैसे ही गिरा ये सर के बल पर सर में चोट आई। क्या करते थे भैया? खेती करता है। ये 30 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था वहाँ खतरी खेड़ी तिराहे पर। एक मोटरसाइकिल वाले ने, ये संजय पिता रतन सिंह धावी, उम्र है 37 साल, तो एक्सीडेंट से गिर गया। तो ये क्या नाम है, प्रहलाद करके साथ में थे। प्रहलाद तत्काल उनको उठा के भर्ती करा दिया है। उपचार के दौरान मौत हो गई? उपचार के दौरान मौत हो गई, सर में ज़्यादा चोट लगी थी। जो वाहन चालक था, क्या उसकी पहचान हो सकी? अभी नहीं हो पाई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।